हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हवाई जहाज नियत समय में 30 मिनट की देरी से उड़ान प्रारंभ करता है और एक 1500 किलोमीटर दूर स्थान पर समय से पहुंचने के लिए वह अपनी वास्तविक चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। इसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे वास्तविक चाल पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखने वाले हैं। हम जानते हैं ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसको हल करने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें से हम यहाँ पर इस प्रश्न में गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग इस प्रश्न में यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। दूसरा, हमें यह भी याद है कि एक सूत्र और होता है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। प्रश्न को देखने से इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि हमें पता है यदि हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी और उसके बटे में कितना आ जाता है, चाल। ठीक है, ये संक्षेप में सूत्र लिख दिया है हमने। इसका भी उपयोग यहाँ पर हम करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल का। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे हम। यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक चाल हम एक्स मान लेते हैं। माना हवाई जहाज की माना हवाई जहाज की वास्तविक चाल हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितनी मान लेते हैं हम, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने इसकी वास्तविक चाल मान ली है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि 1500 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि वास्तविक समय 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 1500 1500 1500 किलोमीटर की दूरी दूरी में 1500 मीटर की दूरी के लिए दूरी के लिए वास्तविक समय देखिए, 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए वास्तविक समय क्या होगा इसका, समय बराबर दूरी बटा चाल से दूरी हमारे पास कितनी है 1500 और बटा चाल हमने कितनी मानी है एक्स। तो ये आ जाएगा घंटा। ये घंटा आ गया। अब हमसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हमने यहाँ पर बढ़ा दी है, चाल में वृद्धि कर दी है। तो लिख देते हैं हम, यदि यदि चाल में 250 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि वृद्धि कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए तब तब समय तब समय देखिए, कर दी जाए तब समय क्या हो जाएगा, हमारे पास दूरी तो वही है 1500 किलोमीटर, परंतु अब चाल कितनी हो गई है, एक्स प्लस 250। और यहाँ भी लिख सकते हैं आप घंटा या फिर घंटे। ठीक है, यहाँ पर भी घंटे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी चाहे तो घंटा या फिर आप घंटे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। अब हम जमा सकते हैं इसको प्रश्नानुसार। क्या कहा गया, हमें कितना समय यहाँ पर दिया गया है, 30 मिनट। इसका मतलब हमें 30 मिनट पहले पहुँचना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार हमारे पास पहले जो समय था
वो कितना था देख लेते हैं। पहले समय था हमारे पास 1500 बटा एक्स, और माइनस अब है समय हमारे पास 1500 बटा एक्स प्लस 250, क्योंकि ये समय थोड़ा जल्दी होगा, तो ये समय कम होगा, ये समय ज़्यादा होगा, और दोनों का अंतर कितना है 30 मिनट। 30 मिनट अर्थात कितना हुआ 1/2 घंटे, 1/2 घंटे। ठीक है, क्योंकि समय हमें घंटे में ही दिया हुआ है। अब हम इसको हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1500 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, 1500 को कॉमन ले लिया। अब होगा ये 1/x माइनस ये हो जाएगा 1/x प्लस 250, और बराबर कितना है 1/2। ठीक है, अब 1500 को चाहे तो बटे में ला सकते हैं हम, और इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 250, x प्लस 250 माइनस का x, और बटे में आ जाएगा x कोष्टक x प्लस 250, और बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और गुणा हो जाएगा किससे 1500 से। ठीक है, ये 1500 से हमने गुणा कर लिया है। अब यहाँ पर x से x तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका अगर वज्र गुणन करेंगे तो x का x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग प्लस 250x, 250। ठीक है, और बटे में देखें तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 250x, तो ये हो गया x का वर्ग प्लस हो गया 250x। ठीक है, और बराबर है 1/1 कितना है 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3, 1 2 3, 3000। ठीक है, अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं, तो ये होगा x का वर्ग प्लस होगा 250x बराबर 25 दिया, देखो 75 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 75, और उसके बाद 1 2 3 4, अब इसे बराबर के इधर ले आते हैं हम, तो ये होगा x का वर्ग प्लस 250x, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 75, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। ये अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, देखो तो इसके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, ये हो जाएगा x का वर्ग, और हमें 75 चाहिए, और यहाँ पर 25 है, तो इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा 1000, 1000 माइनस 750x, गुणा करिए आप दोनों का तो वही आएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,50,000 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 250 भी आपका आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा 7 5, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो, और बराबर जीरो। अब दो दो के समूह बना लीजिए, तो ये एक्स कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000, और माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे 750 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000 बराबर कितना हो गया 0। तो अब हम x प्लस 1000 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 750 बराबर 0। अब दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1000 बराबर 0, और दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 750 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1000, और या x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 750। तो जो चाल है वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, इसका अर्थ हुआ ये तो हो जाएगा अमान्य। ये हमारे पास क्या हो गया है अमान्य हो गया, और x का मान कितना आ गया 750, यही हमें चाहिए था। हम लिख लेते हैं यहाँ पर अतः अतः हवाई जहाज अतः हवाई जहाज हवाई जहाज यही पूछा गया, एक बार देख लेते हैं और प्रश्न को। जी हाँ, हवाई जहाज की ही चाल पूछी गई है। ठीक है, तो हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर, अतः हवाई जहाज हवाई जहाज की वास्तविक चाल जो हमने मानी थी, वास्तविक
वास्तविक चाल कितनी आई? 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारे हवाई जहाज की वास्तविक चाल आ चुकी है और ये हमारे प्रश्न का क्या है? उत्तर भी है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।